नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जावा प्रोग्रामिंग में। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम टाइप कास्टिंग की बात करें तो टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन होता है। ठीक है, एक प्रिमिटिव वेरिएबल का वैल्यू दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल में असाइन होता है। तो जैसे कि फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है, या डबल टू फ्लोट, ऐसा कुछ भी हो रहा है, किसी और वेरिएबल वैल्यू को किसी और में असाइन हो रहा है, तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब टाइप कास्टिंग दो तरह के होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से बोल सकते हैं वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और नैरोइंग टाइप कास्टिंग। ठीक है, लेकिन अब वाइडनिंग वाला मैं समझने की कोशिश करते हैं। वाइडनिंग में क्या होता है? वाइडनिंग में जैसे कि अगर आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि बाइट है तो वो शॉर्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, शॉर्ट को आप जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हो, लॉन्ग को आप जो है फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट को आप डबल में कन्वर्ट कर रहे हो। ये अगर आप कर रहे हो ना, तो आप वाइडनिंग कर रहे हो एक टाइप कास्टिंग के हिसाब से। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे कि आपके हैं डबल, माई डबल नाम रख दो, इक्वल्स टू अब जैसे कि एक वेरिएबल मैंने पहले असाइन किया, इंटीजर माई int इक्वल्स 10। ठीक है, असाइन कर दिया। अब मैंने ये माई int को यहाँ पास किया, तो आप देखोगे अगर आप मैं प्रिंट करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको प्रिंट करूं माई डबल को, तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। इंटरेस्टिंगली 10.0। तो इसमें डेसिमल वैल्यू आ गया, 0.0 भी आ गया। कैसे? इसको इंटीजर से डबल वैल्यू में कन्वर्ट किया गया। आपको मालूम है डबल में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, डेसिमल प्लेसेस भी होते हैं। तो वही इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अब ये डेसिमल वैल्यूज भी रख सकता है। ठीक है, तो ये जो टाइप कास्टिंग हुई, हम लोगों ने इंटीजर से डबल में कन्वर्ट किया और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये वाइडनिंग कर रहा है एक डेटा टाइप को। पहले इसमें डेसिमल नहीं एक्सेप्ट होते थे क्योंकि इंटीजर टाइप था, लेकिन अब डेसिमल भी आ रहे हैं। तो इसमें वाइडनिंग हो रही है एक तरह से इस टाइप कास्टिंग में उसके वैल्यूज की। तो ये हो गया वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। दूसरा हो गया नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नैरोइंग टाइप कास्टिंग ठीक ऑपोजिट होता है, इसको मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया डबल टू फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट जो है उसमें कम डेसिमल प्लेसेस होते हैं डबल से, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट से कोई लॉन्ग में जाए, लॉन्ग से इंटीजर में जाए, इंटीजर से शॉर्ट में जाए, शॉर्ट से ठीक है बाइट में जाए। तो ये जो हो गया ना, ये आपने क्या किया, आपने हायर डेटा टाइप को जिसमें ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा प्लेसेस होते हैं, ज्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर होता है, उसको अपने लोअर डेटा टाइप में, लोअर साइज डेटा टाइप में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें नैरोइंग हो गई, नैरोइंग टाइप कास्टिंग हो गई। और जो इसका एक एग्जांपल अगर आपको मेरे को देना हो तो मैं ऐसे दूंगा, जैसे कि अभी मैंने जो माई डबल रखा, तो जो अगर मेरे को इस माई डबल को वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर मैं एक नया फंक्शन ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। सो ये डबल ले लीजिए, डबल एग्जाम्पल डबल, ये मैंने रख लिया और इसमें मैंने 12.22234 रख दिया वैल्यू।
अब मैंने इंटीजर रखा, अब ये x इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, INT मैंने रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डबल को कन्वर्ट कर रहा हूं, और इससे क्या होगा, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा। 12 प्रिंट हो गया। तो मैंने 12.234 को दिया हुआ था और वैल्यू अभी जो है 12 आ गया, ठीक है। तो इसके जो डेसिमल प्लेसेस वो हट गए, निकल गए। क्यों? क्योंकि आपने जो डबल वैल्यू था जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हुआ होता था, उससे आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर में आपके डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, तो वो डेसिमल प्लेसेस हटा करके इसने सिर्फ इंटीजर में जो वैल्यू देना है वो दिया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने मैनुअली ऐड करना पड़ा। ये ब्रैकेट पे इंटीजर जो ऐड किया ना, मैनुअली करना पड़ा। यहाँ पर तो ऑटोमेटिक था। तो ये जो है नैरोइंग टाइप कास्टिंग हो गई, वो जो है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग था। टाइप कास्टिंग को भी आपको जानना चाहिए। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में इसे मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।